प्रदेश बिजली मजदूर संगठन कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। संविदा कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला गया और सुनने में भी आया है कि 4 महीना लगभग हो गए, ईपीएफ का पैसा भी इन लोगों खाते में नहीं लगाया गया है ओरियन कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं और हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू के सिंह जी हैं, आप इनसे भी बात करते हैं। बाबू के सिंह जी हैं जो उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और पूछते हैं संविदा कर्मचारी जो बाराबंकी ज़िले में लगभग 1200 के ऊपर कर्मचारी ओरियन कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। तो बाबूजी हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि संविदा कर्मचारियों की बार बार हर महीने सैलरी जो लेट हो जा रही है और ईपीएफ से संबंधित जो 3-4 महीने के सुनने में आ रहा है कि ईपीएफ भी का पैसा भी कंपनी के द्वारा नहीं जमा किया गया है और उनके साइट पर अगर वो लोग चेक कर रहे हैं पोर्टल पर कि पैसा भी लोड कर दिया गया। लोड का मतलब कि उनका दर्शा रहा है कि आपका पैसा पड़ चुका है। तो ये अनियमितताएँ हैं, तमाम तरह की कंपनी मतलब घोटाला करने के चक्कर में पड़ी है और इस पर अधिकारी भी कोई मतलब सांस नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों के यूनियन की तरफ से क्या जानकारी में वेतन के बारे में तो आया था कि जून माह में वेतन नहीं मिला और इससे पहले भी हर महीने यही दशा होती है कि कर्मचारियों का वेतन 20 तारीख तक भुगतान किया जाता है कंपनी द्वारा। जबकि आदेश है कि शासन का भी आदेश है, कॉर्पोरेशन की भी आदेश है कि हर महीने की 7 तारीख तक एक दशा में भुगतान संविदा कर्मियों को कर दिया जाए। लेकिन अब कभी कहाँ पे है, अधिकारी लोग से बात करो तो वो कंपनी को फ़ोन करके बताते, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। कंपनी के एमडी या जो भी अधिकारी है संबंधित फ़ोन उठाते भी हैं तो बता देते हैं कि हम देख रहे हैं। तो इस महीने क्योंकि सभी अधिकारी लगभग पुराने ट्रांसफ़र हुए हैं, नए नए अधिकारी आए हैं, तो प्रयास किया गया कि उनके माध्यम से, क्योंकि जून का वेतन आज 21 तारीख हो गई नहीं आया, तो अधिकारी लोगों से एक हफ्ते से लगातार बातचीत चल रही है। नए आए हैं लेकिन जानकारी दी गई कि उनको इस तरह प्रोसीजर है, तो जब पेमेंट काहे गिरने वाला जानकारी करिए तो जानकारी करके बताया कि पेमेंट मंडे तक हो जाएगा। मंडे को खाली 10-12 आदमियों को पेमेंट किया गया, शाम तक उसका फिर रोक दिया गया। तो ये जब देखा गया कि मतलब नहीं आ रहा वेतन, तो आज मजबूर होकर कल मीटिंग की गई संविदा कर्मियों के पदाधिकारियों की अपने बिजली मजदूर संगठन के, और ये डिसीजन लिया गया कि इसके लिए ध्यानाकर्षण के लिए कर्मचारियों के पेमेंट के कुछ न कुछ संगठनात्मक कार्रवाई की जाए। उसी के तहत आज अधीक्षण अभियंता को अगर 22 तारीख तक पेमेंट न हुआ तो 23 तारीख से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद अभी देखा गया कि उस पर मतलब पोर्टल पे लोगों को छोड़ दिया गया कि जून का पेमेंट किया नहीं गया, पोर्टल पे आ गया कि जून का पेमेंट हो गया। इसी तरह से कर्मचारियों से संपर्क करने पर जानकारी हुई कि 4-5 महीने से फरवरी के बाद हमको लगता है ईपीएफ का पैसा भी नहीं कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पोर्टल को भी दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से लग रहा कि मंशा ठीक नहीं है, मतलब जो कार्यदायी संस्था है सर ओरियन कंपनी। तो इसके लिए कुछ न कुछ हम लोगों को अभी फिलहाल जो नोटिस दी गई है ये जून के वेतन भुगतान के लिए है, लेकिन उसके बाद हम लोग बैठ के मीटिंग करके आपस में ईपीएफ की समस्या है, पोर्टल पर नाम सही कराने की समस्या है, और भी जो भी जानकारी संविदा कर्मियों के बारे में देंगे संविदा कर्मी सब देंगे। अलग से एक पत्र नए अधिकारी जो आए हैं, अधिकारी अभियंता हो या साथी अभियंता, उनको देकर उस सब समस्याओं का समाधान कराना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कर्मचारियों को। जी परिचय अपना दे दीजिए। के सिंह वरिष्ठ क्रांति वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। ये हमारे हैदरगढ़ डिवीज़न से खंडी अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, और वहाँ पर भी संविदा कर्मचारियों की समस्याएं हैं। आइए हम पूछते हैं कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है और संविदा कर्मचारियों की क्या कह रहे हैं इस पर। नमस्कार भाइयों, मैं धीरेन्द्र प्रताप खंडी अध्यक्ष हैदरगढ़। कल शाम को जिसे हम लोगों ने मीटिंग की, ये बार बार का मतलब रोने से अच्छा कि एक बार रो लिया जाए, जो जैसा भी किया जाए आर पार लड़ाई किया जाए। इसी में हमने जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गिरी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बाबू के सिंह से बात करने पर ये हो गए थे, मतलब आज की डेट में लेटर दे दिया जाए। 23 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने के लिए मतलब हम लोगों ने कहा है और 23 से हम लोग धरना देंगे। आज जो लेटर दिया गया उसका फलस्वरूप अभी अधीक्षण अभियंता का पत्र भी आया है। कंपनी को उन्होंने चोर साबित किया है
कि 11 तारीख को विभाग के द्वारा पेमेंट कर दिया गया। उसके बाद कंपनी की नमक खराबी के कारण अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। लेटर देने के बाद कुछ लोगों का भी, बाकी चारों डिवीजन का भी 0 सन्नाटा है। और इन लोगों की मतलब का ऐसा है कि मतलब मार्च के बाद से ईपीएफ का भी पैसा दबाए हुए हैं। जब बात करो हाँ लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है। इन लोगों को इससे ये प्रतीत होता है ये हम गरीबों का पैसा मारना चाहते हैं, जो कि हम खून पसीने कमाई है। हम इनको मारने नहीं देंगे, भले ही आर पार लड़ाई करना पड़े, चाहे लखनऊ ओरियन कंपनी घेरना पड़े, हम लोग घेरने के तैयार हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत संगठन जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बार बार अधिकारियों के पास जाते हैं, बताते हैं और कहते हैं, और उस पर अधिकारी मतलब काम बात सुन लेते हैं, लेकिन कोई उस पर नतीजा नहीं निकल, उसका निष्कर्ष कोई नहीं निकल। और संगठन के द्वारा जब लेटर पड़ता है तब उसको गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। तो आप कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो इस तरह से घोटाला करने के फिराक में कंपनी है, तो संगठन इस पर क्या करेगा? हमारा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, और इस विभाग में जो कर्मचारी हैं, एक तरीके से हमारा विभाग आपातकालीन में आता है। अधिकारियों से बात इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वेतन भुगतान की जिम्मेदारी अधिकारियों के स्तर से ही है। अधिकारियों से बात करने के बाद भी वो जो कंपनी से बात करते हैं, तो कंपनी वाले किसी की नहीं सुनते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए, कैसे वेतन दिलाया जाए। जब धरना प्रदर्शन होता है तभी भुगतान होता है। एक आउटसोर्स पोर्टल है, आपको दिखाना चाहेंगे। और उस पोर्टल में हम सुबह अपना वेतन चेक किए थे कि वेतन हमारा आया कि नहीं आया। तो उसमें दिखा रहा है, ये देखिए, इसमें दिखा रहा है कि हमारा जून का भुगतान जुलाई में 11 तारीख को कर दिया गया है, जबकि वेतन अभी हमारा आया है। अभी आधा घंटे पहले वेतन हमारा भुगतान हुआ है। इसमें 11 तारीख को ये भुगतान कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये धोखाधड़ी है। इस पर तो यही होना चाहिए कि इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। संगठन हमारा प्रयास करता है तभी भुगतान हो पाता है। अगर संगठन प्रयास ना करे तो मेरे हिसाब से ये अधिकारी, ये कंपनी वाले ये सारा पैसा लेके डुबा देंगे। किसी को कुछ होने वाला नहीं है। मार्च से अब तक का किसी का ईपीएफ नहीं आया है, जबकि पोर्टल पर ईपीएफ भी लोड किया जा रहा है बराबर। संगठन बराबर प्रयास कर रहा है, और मैं सभी कर्मचारियों को संदेश देना चाहूँगा कि आपस में कोई भी मनमुटाव करे, लेकिन जब संगठनात्मक लड़ाई हो तो सभी लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि संगठन ही मात्र सहारा आपका है, बाकी और कोई आपको सुनने वाला। बाराबंकी शहर के मेन जो पावर हाउस माना जाता है, जहाँ से मतलब सभी शहर की सप्लाई वहाँ से लगभग 50% से ऊपर संचालित, वहाँ से हमारे मंत्री शेषराम जी हैं। आइए हम पूछते हैं वहाँ कर्मचारियों की क्या दयनीय स्थिति है और वो किस तरह से परेशान है सैलरी न मिलने के कारण। धन्यवाद। मैं शेषराम, अतिरिक्त मंत्री उत्तर प्रदेश विजय मजदूर संगठन, जिला इकाई बाराबंकी। स्थितियाँ इतनी दयनीय हो गई हैं कि हम पदाधिकारी उत्तर प्रदेश विजय मजदूर संगठन के प्रयास करते करते परेशान हो चुके हैं। लेकिन डेली एक्शन साहब से बात करना, एसी साहब से बात करना, लेकिन जहाँ तक वेतन का सवाल है, वेतन आज 21 तारीख हुई, आज भी आना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ लोगों का अभी तक आया है, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी नहीं आया। बल्कि संगठन के इतने प्रयास के बाद ये स्थिति है कि कम से कम कुछ लोगों का सैलरी आज आ पाई है। बाकी 4 डिवीजन है, अभी तक 4 डिवीजन में भी एक भी लोगों की सैलरी नहीं लगी। संगठन इस तरह से प्रयास कर रहा तब जाकर के सैलरी बाराबंकी डिवीजन की कुछ लोगों की आई है। खुदा अगर जो ये संगठन नहीं होता तो इन संविदा कर्मियों का कोई हाल फुर्सत नहीं था, ना कोई पूछने वाला था। अधिकारियों को सिर्फ काम चाहिए, अधिकारी अपना काम निकालते हैं, अधिकारी अपना काम कराते हैं, और उसके बाद सैलरी पूछिए तो कोई रिजल्ट नहीं दे पाते। 0% पे सैलरी, बिल्कुल जेई एसडीओ तो बिल्कुल 0% पे रहते हैं कि हम सैलरी के बारे में कुछ जानते नहीं। एक्शन साहब से बात करो तो एक्शन साहब सिर्फ झा को फोन मिलाते हैं, वो भी कैसा सिस्टम है कि एक एक्शन का फोन एक कंपनी का जो एमडी है वो नहीं उठा रहा है।
बात वार्ता करने हम लोग जाते हैं एक से साहब के रूम में, तो यही होता कि फोन नहीं उठाया। तो उस स्थिति में हम लोग क्या समझे कि हम किसके जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है कि हमको वेतन दिलाएगा। काम तो 24 घंटे ले रहे हैं हर अधिकारी, रात को 12 बजता है, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे, दिन रात इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में हम लोग किस तरह से खून पसीना बहा के काम करते हैं, किस तरह से परिवार का पेट पाल रहे हैं, वो हम ही लोग जान रहे हैं। क्योंकि ये 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी में कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला भी है तो समय से सैलरी नहीं है। समय से सैलरी मिले तो कुछ हम लोगों का भी भला हो जाए कि हम लोग भी अपना सही समय से अपने बच्चों की जो भी काम है, लोगों से कर्जा लिए उनको भी दे सकें। लेकिन कोई वह पुरसा हाल नहीं है। संगठन ने इतना जोर दिया है तब जाकर के आज सैलरी आना स्टार्ट हुई है, और कुछ भी लोगों की आई है। और अभी कुछ 1200 की, बाकी मतलब 50% ही बाराबंकी डिवीजन की सिर्फ आ गई है, बाकी किसी डिवीजन की नहीं आई। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जैसा सत्याग्रह की आंदोलन की नोटिस दी गई है, सभी लोग 23 तारीख को धरना प्रदर्शन में बड़े अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर सभी लोग पहुंचे, जोरदार कंपनी के खिलाफ नारा लगाएंगे, जोरदार कंपनी के खिलाफ FIR कराने की भी बहुत कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। नेताजी, आज जो अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस दी गई है वेतन के बारे में, आप उस पर क्या विचार रखेंगे और हमारे संविदा कर्मचारियों को क्या राय देंगे कि आगे की स्थिति में क्या कैसा किया जाएगा? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जो भी हमारे संविदा कर्मचारी भाई जुड़े हैं, चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने से हों, अगर आप लोग अपना भविष्य चाहते हैं तो एक बैनर के नीचे आइए और ऐसे संगठन से जुड़िए जो आप लोगों को दुख दर्द और हर वक्त जो समय से खड़ा हो सके, ऐसे आदमियों से आप जुड़िए। रही बात यहाँ वेतन की, तो हर जगह की, चाहे उत्तर प्रदेश में हर जगह की संविदा कर्मचारियों को जब वेतन देने की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो अधिकारी जो काम लेता है 24 घंटे, JESDO एक्शन, वो हाथ अपना खड़ा कर लेता है। वो सीधे यही कहता है कि हम कंपनी वाले जाने और कंपनी वाले की वजह से लेट हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारियों से, जब अधिकारी काम ले रहे हैं पूरी तरह से 24 घंटे काम वो लेते हैं, फ़ोन करके वो बताते हैं कि यहाँ ये फॉल्ट है, वहाँ वो फॉल्ट है, बैकग्राउंड है, टिकटिंग होना है, तमाम तरह के काम बताते हैं। लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तो उस पर अपना मुँह बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस वजह होता है कि हाँ, सारी कमी हम लोग में। अगर हम जिस दिन अपने वजूद पर आ गए, जिस दिन हम अपना समझ गए, उस दिन से ये अधिकारी नहीं पूछ पाएंगे, नहीं कह पाएंगे कि ये आप काम करिए। वो सीधे कंपनी का दायित्व होगा कि वो कंपनी वाले हमसे काम ले, जितना काम 6 घंटे के लेना, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे काम ले। तमाम तरह से इस तरह से अनियमितताएँ अधिकारियों द्वारा की जा रही है, लेकिन कमी हम लोग की वजह से कुछ आगे मैटर को नहीं बढ़ पा रहा है। रही बात यहाँ देखिए EPF की, अब तक अधिकारियों को कंपनी के खिलाफ FIR करा देनी चाहिए था, क्योंकि 2-3-4 महीने लगभग होने को है और EPF का पैसा किसी खाते में नहीं डाला जा रहा है। लगभग यहाँ के 1100-1200 कर्मचारी 1100 के ऊपर हैं, नहीं डाला जा रहा। आखिर इसकी किसकी कमी है? अधिकारी उस पर बराबर MB कर रहे हैं कि EPF पैसा पड़ा कि नहीं पड़ा। आप जब पैसा नहीं पड़ा तो आप उसका क्यों नहीं लिखा पढ़ी किए? क्यों नहीं कंपनी वाले से पूछा गया कि 2 महीना 3 महीना लेट क्यों हो गया? तो इस पर आप सभी को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। सिर्फ काम करने से आपका भविष्य नहीं होगा। काम मैं नहीं कहता हूँ काम कोई ना करे, लेकिन साथ साथ अपना भविष्य भी देखिए कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। पूरी जिंदगी यहाँ पर कर्मचारी अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दे रहा है इस विभाग में, और विभाग का दायित्व यह है कि वो सिर्फ ये कह रहा है कि तुम ठेकेदार का आदमी हो, हम तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है। तो सभी कर्मचारियों से, सभी संगठन के उच्च पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी कुछ आप लोग सोचिए और इनका जो भी उत्पीड़न हो रहा है इस पर गंभीरतापूर्वक से प्रकाश डालिए और इस पर आप लोग कोई उचित निर्णय लीजिए। सभी संविदा कर्मचारी भाई होने वाले धरना प्रदर्शन में जरूर पहुँचें और भरपूर अपना ताकत दिखाना है कि हम लोग अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।